माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल LTST क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 से फ्रॉम क्लास 10th के। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उससे पहले जानेंगे कुछ पॉइंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find the whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent. ये वर्डिंग है, ये जो यूज किया गया है इस क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब है? पहले तो हमें बोला गया कि कंपेयर करना है, फिर हमें ये भी बताना है कंपेयर करने के बाद ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब ये कि अगर इनका आंसर आता है, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन होता है, इन इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन है इफ, तो ये कंसिस्टेंट, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। इतनी सी बात हमें समझ के चलनी। और थोड़ा सा हम अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन हम समझ लेते हैं क्या, कि अगर लाइंस intersect at a point, ठीक है, मींस यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, एंड कोइंसिडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो दो केसेस हैं, अगर आपने कंपेयर किया और ये दो कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई करती हैं, उन दोनों जो भी लीनियर इक्वेशंस हैं, सो आपकी जो इक्वेशन होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशन होंगी, वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर अगर ऐसा होता है तो कंसिस्टेंट, किस केस में इनकंसिस्टेंट होंगी वो समझ लेते हैं। जो हमारा थर्ड केस था, पैरेलल लाइंस जो होती थी, या जो पैरेलल कंडीशन बनती थी, जिसमें हमारा नो सॉल्यूशन का केस होता था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था बिकॉज ऑफ लाइन पैरेलल होती थी, उस केस में क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो इतनी सी बात हमने अगर समझ ली बहुत प्यार से, ये क्वेश्चन बहुत आराम से होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट इज 2x plus 3x plus 2y equals to 5 and सेकेंड क्वेश्चन 2x minus 3y equals to 7। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है A1/A2। तो पहले तो हमें A1/A2 पता होना चाहिए। सो अगर मैं A1/A2 से कंपेयर करूंगा इसको, यहां पे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, वी हैव A1 equals to 3, B1 equals to 2 and C1 equals to -5। Clear? And similarly A2 equals to 2 and B2 equals to -3 and C2 equals to -7। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव 5 था, यहाँ पे पॉजिटिव 7 था, फिर सर ने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या होती है? ax plus by plus c equals to 0। बट इस केस में, दोनों केसेस में क्या है? 7 हमारा राइट हैंड साइड पे है और इस केस में 5 हमारा राइट हैंड साइड पे। तो उसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 1% भी, तब जाके आप एकदम फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। सो क्या होगा? A1/A2 3/2, B1/B2 2/3 means -2/3 and C1/C2 equals to
-5/-7 which is 5/7। सो यहाँ पे हमने जो कंडीशन देखी वो क्या, कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन राइट a1/a2 does not equals to b1/b2। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, given pair of linear equation are having unique solution and consistent। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए ये कंसिस्टेंट भी होगी। सो फर्स्ट हमने कर लिया, मूव करते हैं सेकंड पे। सेम प्रोसीजर सेम तरीके से हम सेकंड को भी करेंगे, कंपेयर कर लेंगे सेम तरीके से। सो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल्स टू 2/4 क्लियर। b1/b2 equals to -3 and -6 and c1/c2 यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, c1 -8 and -9। अब लिखने को हम माइनस माइनस कैंसिल करके 8/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ही है, फिर से हमें देखना है कि कंपेयर करने पे क्या वैल्यू हमें मिल रही है। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 ये इक्वल नहीं होगा। सो क्या आएगा कंडीशन में, a1/a2 equals to b1/b2 but does not equals to c1/c2। ठीक है, सो ये केस किसका होता था, ये केस होता है हमारा hence given pair of linear equation are parallel lines, that is no solution। So this is these are inconsistent। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो लाइंस हैं वो क्या शो कर रही हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस मींस यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से ये इनकंसिस्टेंट होगी और पैरेलल लाइंस होगी। इस केस में क्या था, लाइन जो है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट थी बट उसके साथ साथ वो कंसिस्टेंट भी थी क्योंकि वहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, दैट्स व्हाई ये इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट। बाकी की देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सो थर्ड इज 3/2x + 5/3y equals to 7 एंड सेकंड इज की है 9x - 10y equals to 14। सो इसमें भी सिंपली हमें क्या करना है, a1/a2 equals to 3/2, ये a1 हो गया, अपॉन में करोगे तो मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा a2 कितना है 9। ठीक है, कॉमा b1/b2, b1 है 5/3 into 10 वो भी माइनस का। ठीक है, एंड c1/c2 equals to यहाँ पे -7 और अपॉन में -14। सो कॉमनली अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये कितना है 3/18, a1/a2 आपका हो जाएगा 3/18, b1/b2 आपका होगा 5 अपॉन माइनस और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 30
and C1 upon C2 means -7 by -40. तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ से आपको ये क्लियर पता चल रहा है ये है तो 1/6, ये भी 1/6, बट यहाँ पे सिंबल कौन सा है, नेगेटिव का है, ठीक है, तो दैट मीन ये इक्वल तो नहीं हुआ ना, सो A1 upon A2 does not equals to B1 upon B2। इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर, फाइन। सो यहाँ पे इस तरीके से सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं यार A1 अपॉन A2 कॉमन सी चीज है, A1 अपॉन A2 अब तो आंख बंद करके हो जाएगा सर, 5 है -10 है, 5 अपॉन -10, B1 अपॉन B2 क्या ही पूछ रहे हैं, -3/6 है, क्लियर, एंड C1 अपॉन C2 कॉमन सी चीज है, C1 कितना है -11, बट यहाँ पे ये +22। ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, -1/2, -1/2, इस केस में क्या होगा 1/2, इस केस में क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है नेगेटिव 1/2 मीन सारे इक्वल हैं, ठीक है, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, ठीक है, so pair of linear equation are consistent, ये हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था, कब कंसिस्टेंट होगा, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो कंसिस्टेंट, लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट है तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे विद ए फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्यों, क्योंकि लाइन हमारी जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, दोनों लाइंस ओवरलैप कंडीशन है। तो आई होप ये चीज भी समझ में आ गई है आपको, देखते हैं इसका लास्ट पार्ट फटाक से। सो 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12, तो सिंपली इसको भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो हमें कंपेयर करना है इसको हियर, सो A1/A2 = 4/3 एंड A2 की वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देनी होती है, ठीक है, एंड B1 upon B2 equals to क्या हो जाएगा 2/3 एंड C1 upon C2 equals to क्या वैल्यू होगी भाई -8/, ठीक है। सो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सो ये हमारा 6 हो जाएगा, ओवरऑल हमारा ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, बट ये भी निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। सो यहाँ पे जो केस बन रहा है वो क्या है, सेम प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चन वाला, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2, means given pair of linear equation क्या हो जाएगी, consistent with infinite many solutions।
ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई करते रहिए और जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। और आपको कोई भी अपनी स्टडी से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशली मैथ्स से, साइंस से या कंप्यूटर से, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जोड़ के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, उस पर हमें आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ओनली स्टडी से रिलेटेड। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।